स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ हुई बर्बरतापूर्वक कुकृत्य के खिलाफ आज सढौरा में हक की आवाज़ संगठन के अनेकों सदस्य धर्म जागरण केंद्र नगर पालिका पार्क में शाम 7 बजे इकट्ठे हुए। उनके द्वारा एक रोष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में सदस्यों सहित महिलाएं एवं आम जन भी उपस्थित रहे। और उसके बाद सदस्यों ने सढौरा के बस स्टैंड चौक पर निकलकर एक कैंडल मार्च निकाला और पश्चिमी बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की तथा दोषी व्यक्तियों को तत्काल फांसी देने की भी मांग की। तो आइए चलते हैं एक रोष सभा में और साथ ही कैंडल मार्च में भी शामिल होते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला और क्या कुछ वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो आइए चलते हैं हक की आवाज़ संगठन के द्वारा आयोजित रोष सभा एवं कैंडल मार्च में। हुए निर्मम हत्याकांड के विरोध में हक की आवाज़ संगठन जो है कैंडल मार्च से देख सकते हैं मोमबत्तियां जला ली है उन्होंने और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देख सकते हैं मोमबत्तियां जलाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। एक हाथ में मोमबत्तियां, सभी को मोमबत्ती देकर जो है याद कर रहे हैं। संगठन के सदस्य युवा ग्रामीण क्षेत्र से भी भाई लोग आए हुए हैं और उस निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जो है मोमबत्तियां जला रखी हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही उस पश्चिमी बंगाल सरकार को भी आगाह कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आज के कार्यक्रम के बारे में? जो ये बिट्टू जी के साथ आए हैं और हमारे हक की आवाज़ संगठन के सभी सदस्यों का है वो बौद्धरी है जी, गुरविंदर जी का भी धन्यवाद करता हूँ और वजीर जी का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी जिनका नाम मैं नहीं ले सका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करना चाहूँगा कि इस जगह हमने सढौरा में इस जगह चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सरदार जी, क्या कुछ कहेंगे? एक बहुत निर्मम हत्याकांड हुआ तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है पश्चिम बंगाल की, तो क्या कुछ कहेंगे आज? आने वाली जन्माष्टमी को हमारे इस संगठन ने जी जी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है तो बांग्लादेश में भी सभी आए, आपका बहुत धन्यवाद। पूरा देश एक है और वो हमारे बीच आज जी जी। तो आज हक की आवाज़ के द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया? पधारे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है, आभार है और उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी हर कार्यक्रम को में यहाँ कम से कम फांसी हो उसके मन ये कि कैंडल मार्च। चलिए जी, देख सकते हैं हर युवा के मन में आक्रोश है। बिट्टू जी, आप भी कैंडल मार्च में उपस्थित हो गए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? तो इससे तो नीच काम कोई है ही नहीं जी। जी जी जी, हमें अपने अंदर का राक्षस बाहर निकालना होगा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉजिटिविटी मन के अंदर, समाज के अंदर, तभी हमारा समाज सुधरेगा जी। जी जी जी, यही हमारा और जो भी कानून सख्त से सख्त इसको सजा दी जाए। जी जी, जितना भी हमारे कानून में जो भी सख्त सजा है बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल हर व्यक्ति की यही आवाज़ है कि सजा मिलनी चाहिए। कुलवंत जी, क्या कुछ कहेंगे आज इस विषय पर? इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? देखिए, इस हम तो ये बोलते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक, ये हमारी मांग है। जी जी जी। चलिए वजीर चंद जी की ओर बढ़ते हैं। वजीर चंद जी, आप भी शामिल है कैंडल मार्च में? वो बंगाल में हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ है। हम राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से ये हम गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उस हमारी बहन को इंसाफ दिया जाए। तो आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप? हाँ जी जी। चलिए, हाँ जी भाई साहब, आप बोलिए कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंगाल में हुए बहुत ही बुरे एक कुकर्म के लिए हम जल्द न्याय की उम्मीद रखते हैं। जी 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 जी। तो आज तो अपना रोष प्रदर्शन भी है और श्रद्धा सुमन भी है। हाँ जी। चलिए, हर व्यक्ति की यही बात है हक की आवाज़ संगठन जो हमेशा ही समाज के अंदर सर्वोपरि रहकर लोगों को तो जागरूक करता है और लेकिन साथ ही संवेदनशीलता के साथ जो कुछ विषय जो है समाज के विपरीत आता है उसमें लोगों को और भी अच्छे ढंग से जागरण करने का कार्य करते हैं। देख सकते हैं युवा न केवल सढौरा नगर से बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से भी, दूर दराज इलाके से युवा पधारे हैं और सबके मन में रोष है कि सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को बदलाव करना चाहिए। पवन जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। पवन जी, इन शॉर्ट में क्या कुछ आपकी डिमांड है आज के दिन? देखिए, मेरे लिए तो, हमारे लिए तो बड़ा दुखद विषय है क्योंकि यही जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है और उस तरह से एक महिला पर जितने अत्याचार हो रहे हैं तो निश्चित रूप से सारी महिलाओं के लिए मेरा ये एक निवेदन है कि अपनी सुरक्षा के लिए आपको स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि जो प्रशासन है, जो हमारे कानून है, वो इतने लचीले हैं कि उनको सजा दिलाने में बच जाते हैं, मुजरिम बच जाते हैं। हाँ, बच जाते हैं अक्सर।
तो मेरा बहनों से निवेदन है, जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे आप व्यायाम करवाते हो, जी ठीक है ना, इसी तरह जूडो की क्लासेस नहीं बिल्कुल करेंगे पवन जी, अपने धर्म जागरण केंद्र में करेंगे। आज मैं कहना भूल गया, क्लासेस चलनी चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी, बिल्कुल सही, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें सुरक्षित हों। और अपनी सुरक्षा अगर आप करते हो, अगर जिस तरह से अभी हमें एक वीडियो भी देख रहे थे कि सऊदी अरब में एक हमारी छोटी बच्ची के साथ वहाँ भी बलात्कार हुआ है, लेकिन वहाँ की सरकार ने तुरंत जो 8 वो थे पाकिस्तानी जिन्होंने बलात्कार किया, जिसमें से 4 किशोर भी थे 16, 17 साल के, उनकी भी उन्होंने एक साथ के साथ ही बिल्कुल ठीक एक्शन लेते, बिल्कुल ठीक गर्दनें काट, ऐसा कानून भारत में होना चाहिए। ऐसे कानून इस जघन्य अपराध के लिए ऐसे कानून आवश्यक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी क्या कुछ कहेंगे? ये जो बंगाल में निर्मम खवानियत का खेल खेला उस हत्यारे ने, जी हम तो उसके लिए मांग करते हैं कि उनको फांसी की सजा हो। बिल्कुल बिल्कुल, और कानून सख्त होना चाहिए। तो सबकी राय एक ही है, जितने जितने मुंह उतनी बातें, और बातें सिर्फ अपने हक में हैं। देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां तक भी हमारे युवा हक की आवाज़ संगठन से जुड़े हुए कलवंत सिंह जी, पवन जी और भी भाई हमारे लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ना केवल युवा, छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, बच्चियाँ भी हैं और महिलाएँ भी हैं जो धर्म जागरण केंद्र से जुड़ी हुई हैं। हक की आवाज़ से भी ये लोग जुड़े हुए हैं। तो अपने हाथ में बत्ती लेकर उस बहन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और साथ ही इस जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो एक प्रकार से नकारा सरकार साबित हो चुकी है, उसके कानों में जो है जाम हो गया समझो एक प्रकार से, तो उनको खोलने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे अपना संदेश देने के लिए, तो इस चैनल के माध्यम से ये लोग जागरूक करना चाह रहे हैं कि जागरूक रहें। जब तक हम एकजुट रहेंगे और जैसे पवन जी ने बताया आत्मरक्षा के उपाय कर सकेंगे, तब उन जो है जो कुकृत्य करने वाले लोगों का हम दृढ़ता से सामना भी कर रहे हैं। ऐसा संदेश भी हक की आवाज़ संगठन आज दे रहा है। तो हक की आवाज़ संगठन बधाई के पात्र हैं और साधुवाद करते हैं। समाज को न केवल जागरूक करने का कार्य, स्वयं भी जागरण करके आगे आने कार्य करें। तो करते हुए रोष मार्च निकालते हुए, साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हक की आवाज़ की टीम जो है सडोरा बस स्टैंड की तरफ आ चुकी है। और देखिए अब बढ़ रहे हैं साथी, काफ़ी सरकार में ममता सरकार मुर्दाबाद का घोष, साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात श्रद्धांजलि देने के बाद अब ये साथी लोगों को भी जागरूक करने के लिए कि ये कुकृत्य, बहुत गलत कुकृत्य हुआ, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही है। देख सकते हैं आप, ममता सरकार मुर्दाबाद, दोषियों को फांसी दो, ऐसा घोष लगाते हुए आप देख सकते हैं जबरदस्त प्रदर्शन हक की आवाज़ के संगठन के द्वारा किया जा रहा है। ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। समापन करने जा रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहन राजरानी को अपना, उन जो लेडीज डॉक्टर हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात ये साथी देख सकते हैं ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगा रहे हैं, जय घोष लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार बर्खास्त करो, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। करो, ममता सरकार बर्खास्त। एक मिनट बेटे, जी जी जी। आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जैसा कि सभी को पता है कि बंगाल में हमारी जो एक डॉक्टर थी, हमारी बहन थी, उसके साथ कुछ दरिंदों ने बहुत ही, मैं कहूँगा जी जी जी, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरा कृत्य किया है। और मेरी यहाँ पे एकत्रित होने की सबसे पहले तो एक उनको एक श्रद्धा सुमन और अर्पित करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और दूसरा सरकार से मांग रहेगी, वैसे तो पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या तो किसी दूसरी स्टेट की सरकार को, पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र की जाए, जी जी, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और इसका जो चलान कोर्ट में फाइल हो करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको प्रोसीड किया जाए, प्रोसीड किया जाए। और जो फांसी
सज़ा कम से कम इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो हैवान प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, अगर इनको फांसी ना दी गई तो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। और फांसी की सज़ा के साथ एक सोसाइटी भी मैसेज आएगा कि अगर कोई ऐसा घोर कृत्य करता है तो कानून वहाँ पे है और वो कानून अपना पूरा काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत मरे लोगों का हक उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा जरूरतमंद की सेवा, राष्ट्रीय पर्व, सभी हक की आवाज़ इनके द्वारा मनाए जाते हैं। आज हमारे भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कलकत्ता के अंदर जो वहाँ पर एक निर्ममतापूर्वक हत्या हुई हमारी एक लेडी डॉक्टर की, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आई है। और साथ ही एक कैंडल मार्च भी, छोटा सा एक कैंडल मार्च भी थोड़ा सा आप उसमें शामिल होंगे। आप सभी ने उसमें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। तो इससे पूर्व की हमारे पवन जी और कुलवंत जी अपनी बात कहें। 21,000 रुपये का सहयोग बिट्टू जी कृष्ण जन्माष्टमी का। आज छोटा सा निवेदन मैंने देखो कांड में थोड़ी सी हल्की सी बात कही थी कि आपका बड़ा सा सहयोग चाहिए, और देखो और चुपचाप 21,000 रुपये हमें नगद कृष्ण जन्माष्टमी के लिए दिए। एक बार जोरदार ताली भगवान की कृपा पर है ही है, कृपा बने रही। तो मैं चाहूँगा, चलिए तो अब मैं चाहूँगा श्री पवन जी आज का कुलवंत सैनी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अब भाई आपकी आवाज, आपकी किसी की भी आवाज नहीं आई, आपकी आवाज कैसे लड़ लोगे? जय श्री राम। जय श्री राम। सभी बेटियां और यहाँ के सभी मान्य व्यक्ति समस्त देश के वासियों की बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो एक महिला होने के नाते? महिलाओं को अपनी सुरक्षा पे खुद भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सशक्त बनना चाहिए। जो भी है अपना घर से ही उनको शिक्षा देनी चाहिए कि उनको पक्के होना पड़ेगा। गुड टच और बैड टच के बारे में बताना, बचपन से ही बताया, बचपन से बताना चाहिए। गुड टच बैड टच अगर हम अपनी बच्चियों को बताएंगे तो अगर उन्हें कोई टच करता है सही तरीके से, गलत तरीके से, तो वो उसका विरोध करे, वो समझ सके कि कौन हमें सही तरीके से टच कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसा बातें होती हैं कि माँ बाप इनके बारे में अपने बच्चों के साथ बात ही नहीं करते। उनके लिए क्या मैसेज है ऐसे माँ बाप के साथ? सबसे पहले माँ बाप के लिए ये मैसेज है कि आप खुलकर अपनी बच्चियों से इस बारे में बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें इस चीज़ की शिक्षा बचपन से दी जाए। उनको रोके नहीं, उनके विचारों को अपनाओ और उनके साथ अपने विचारों को मिलाओ। बच्चियों को बचपन से सशक्त करो, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपनी आत्मरक्षा करने के लिए भी सशक्त करना चाहिए। तब इन समस्याओं में थोड़ा बहुत सुधार हम सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोलकाता की सरकार को जो है पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ममता सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना वो कुछ कर सकती है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ममता खुद एक लेडीज है, तब भी उसने देखो इतना बड़ा काम होने दिया। अगर वो उनके मन में थोड़ा सा भी लेडीज के प्रति होता तो उनको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने अपराधियों का साथ दिया। हम तो ये कहते हैं कि ममता जी को भी वहाँ से हटा देना चाहिए, उनकी सरकार ही खत्म कर देनी चाहिए। अपनी पुलिस है, उनकी अपना हॉस्पिटल है, फिर भी वो खुद वो टेस्ट करके क्या दिखाना चाहती है। और ये उनकी अपनी सरकार है, वहाँ पे वो खुद हाथ में ले सकती है सब कुछ, उनका शासन है उनका, वहाँ पे वो पुलिस उनकी है। क्यों नहीं पकड़ रहे बाकी अपराधियों को, क्यों छोड़ रखा है? और ये एक मुद्दा जो है हमारे सामने अभी आ गया। बहुत सी जगह बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते। किसके साथ क्या हुआ उस बारे में पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अब समझौता नहीं, उस चीज का साथ के साथ ही जो है उन बच्चियों को न्याय दिलाया जाए ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। जिस तरह बाहर के देशों में अगर कोई ये गलत काम करता है तो उसी टाइम उसको सजा दी जाती है, साथ के साथ ही फांसी दी जाती है। हम कहते हैं हमारी इंडिया में भी यही सब कुछ होना चाहिए। अगर एक बार ये काम हो गया तो आगे से कोई हिम्मत नहीं करेगा ये गलत काम करने का। उसको भी लगेगा कि मेरे को कहीं ना कहीं ये कानून की भी ढील है। हाँ जी, कहीं ना कहीं सरकार को अब सचेत होना चाहिए कि हमें अब ये, क्योंकि अब इन दिनों कितना सुना है हमने, हर रोज 3-4 केस हो ही रहते हैं। इसीलिए इसको खत्म करने के लिए सरकार को ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा कि 1-2 को उनको अगर फांसी की सजा देनी पड़े तो वो दे, ताकि कल आगे कोई ये पुरुष ये काम ना करे।
करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि अगर मैंने गलत काम किया तो मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए हम तो यही सरकार से यही विनती करते हैं कि उनको ये जल्दी ये स्टेप उठाना ही